सो लूपिंग्स वाले के लिए हम लोग काइंड ऑफ पहले फॉर लूप का ये देख लेते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h void main फाइन। सो आई से सपोज इंटीजर एक आई ले लिया। अच्छा, अभी ये वेरिएबल मुझे काइंड ऑफ बनाना पड़ रहा है लूप ये कुछ स्टार्ट करने के लिए, तो एक्स आई जी जे जो भी कुछ आपको चाहिए वो आप इनिशियलाइज कर लो, डिक्लेयर कर लो बेसिकली। ओके फाइन, देन आई विल स्टार्ट बेसिकली अ फॉर लूप एंड आई विल से फॉर सपोज से x इक्वल टू 0, मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ, सपोज से x इज लेस देन 10। ओके, लेस देन 10 मतलब 9 तक जाएगा ये, है ना। तो जैसे अगर 10, अगर x की वैल्यू 10 हो गई, 10 इज लेस देन 10, ये फॉल्स हो जाएगा, तो ये लूप से बाहर निकल जाएगा। ओके, एंड व्हाट आई विल डू इज आई विल से x प्लस प्लस, ठीक है, या फिर प्लस प्लस एक्स लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है फाइन। प्रिंट लेस देन इक्वल टू भी रख सकते हो, तो फिर 10 भी चलेगा एक बार, है ना। मतलब आपका जो फॉर लूप है वो 11 टाइम्स चलेगा इन दैट सिनेरियो, बिकॉज 0 से आप स्टार्ट कर रहे हो, है ना। तो 0 से लेके 9 तक वो ऑलरेडी 10 बार हो चुका है, और फिर 10 लेस देन और इक्वल टू 10 डाला तो और एक 11th टाइम चलेगा बेसिकली। दैट इज हाउ द इट विल वर्क बेसिकली। ओके, तो आई विल सिंपली से सपोज हेलो एंड आई विल से %d करके मैं वो x की वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ। फाइन, सिर्फ इतना ही पहले प्रोग्राम बनाते हैं। ओके, नाउ इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, सबको दिख जाएगा। इसको कंपाइल कर लेते हैं। फाइन, एल सी डे 12 है, तो डे 10 के अंदर ही आई थिंक सो वी हैड कवर्ड दिस थिंग, बट एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। सी डे 12 कंपाइलिंग इट 0 warnings running it। ओके, सो यू कैन सी हमको काइंड ऑफ 0 से लेके 9 तक वो दिख रहा है, बिकॉज जैसे 10 वैल्यू हो गई थी वो फॉल्स हो गया और वो लूप से बाहर निकल गया। ओके, अच्छा, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना होता तो मैं उल्टा स्टार्ट कर देता, है ना। 10 से स्टार्ट करो एंड आई से ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ओके, तो आई से ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अच्छा, अभी x प्लस प्लस होगा, माइनस माइनस होगा, माइनस माइनस, बिकॉज लो हायर से लोअर पे आ रहे हो तो माइनस माइनस करोगे। अच्छा चलो, फॉर फन 65 की प्लस प्लस होंगे, ठीक है। तो लेट्स सी कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखो इनफाइनाइट टाइम चलते जा रहा है बेसिकली प्रोग्राम आपका, है ना। तो ये काइंड ऑफ नीचे चलता ही जा रहा है, इट वोंट बेसिकली स्टॉप। अच्छा, कब तक स्टॉप नहीं करेगा? जब तक इंटीजर की मैक्सिमम लिमिट खत्म नहीं होती। अच्छा, कितनी लिमिट है रेंज इंट की? 4 बाइट्स 2^32 कितना आता है? 42959 समथिंग समथिंग, 10 डिजिट का नंबर आता है वो, है ना। तो बेसिकली तब तक चलेगा। तो देन अगेन ऑन माय कंप्यूटर मेरा प्रोसेसर ऑलमोस्ट इसका काइंड ऑफ 6-7 साल पुराना है, तो स्लो है इसका प्रोसेसर, तो इसको कम से कम 8 घंटे तो लगता है। तो बेसिकली अगर मैं प्रोग्राम ऐसे ही छोड़ दूंगा तो ये 8 घंटे तक ऐसे ही चलता रहेगा, लास्ट डिजिट तक बेसिकली पहुंचेगा 42959 जो भी कुछ है, और अब्रप्टली बंद हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। और वो जो भी काइंड ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स कितना था वो टाइम ड्यूरेशन मुझे कुछ दिखाएगा। बट देन अगेन सी 46 47,000 48,000 ऑलरेडी कर चुका है ना। अब ये लूप में अटक गया बेसिकली। अच्छा, कभी कभी देन अगेन मैं नंबर लिखने का बेसिकली रीज़न वही था कि आई वांटेड टू शो यू कि वो इन्फिनिट लूप में अटकता है तो क्या होता है। इफ़ आई जस्ट रिटन हेलो तो वो बस हेलो हेलो दिखता आपको, तो आपको समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है बैकग्राउंड में। आपको बस लगता है कि एक लाइन बस हेलो की प्रिंट हुई है, बिकॉज वो रिपीट नहीं होता बाद में से। आपको ऐसा लगता है कि सेम चीज़ बस उधर आके रुक गया, ठीक है। बट इट इज़ एक्चुअली गोइंग ऑन स्टिल। वाई? बिकॉज ये मैंने काइंड ऑफ मेरा लॉजिक गलत था, है ना। आप देन अगेन सी कंपाइल टाइम पे उसने पकड़ा नहीं कुछ, रन टाइम पे उसको समझ में आ गया कि यार ये जो चीज़ आप कर रहे हो ऑपरेशन सही से परफॉर्म नहीं होगा उससे, ठीक है। तो उसके हिसाब से फिर हमको उसको प्रॉपरली ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा सॉरी, मैंने उसको कंपाइल नहीं किया, डायरेक्टली रन कर रहा हूँ। ओके, कंपाइलिंग फर्स्ट। अच्छा देन अगेन सी माइनस माइनस किया, तो एवरी टाइम मेक श्योर कि जो भी चेंजेस करो पहले कंपाइल कर लो। 0 एरर 0 वार्निंग्स है, फिर उसको रन कर लेते हैं। अरे कंपाइल हुआ ही नहीं, अब हुआ कंपाइल, ठीक है फाइन। अगेन एक बार कंपाइल करता हूँ, फिर रन करता हूँ, ठीक है फाइन। आई एम गेटिंग दिस रिजल्ट, फाइन। 10 से लेके 1 तक प्रिंट किया। अच्छा 1 तक क्यों? बिकॉज ग्रेटर देन 0 बोला था मैंने। जैसे ही माइनस माइनस करके एक्स की वैल्यू 0 हुई, है ना, 2 के में 3, 1 प्रिंट किया, इधर आके एक्स की वैल्यू माइनस माइनस कर दी, तो 1 से 0 हो गया। 0 इज ग्रेटर देन 0 है, फॉल्स है, तो लूप से बाहर निकल गया, ठीक है फाइन। तो इस सेक्शन के अंदर जितने भी चीज़ आप जो जितनी बार लिखोगे, फिर बेसिकली जितनी बार रिपीट करनी है उसके लिए काइंड ऑफ आप ये चीज़ दोगे, उसको रेंज दोगे, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू आवर एक्चुअल प्रोग्राम, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करें, 1 to 100 आप ऐसे ही प्रिंट कर सकते हो, चलो मैं उसके ऊपर आपको ये नहीं करता, ठीक है। व्हाट विल डू इज कि हम लोग क्या करते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है फाइन, वॉइड मेन एक प्रोग्राम बनाते हैं जहाँ पे यूज़र विल गिव अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, एंड बेस्ड ऑन दैट थिंग विल टेल द यूज़र इफ व्हाट यू कैन से
उसका टोटल कितना आ रहा है, चलो वो कैलकुलेट कर लेते हैं कि उसके अंदर नंबर ऑफ वैल्यू जो भी होगी, सपोज बोलता है 6 से स्टार्ट करो 17 तक जाओ, तो 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 16 तक जाएंगे हम लोग, उसका सब जो एडिशन होगा वो बता देंगे उसको, ठीक है। तो उसके लिए सपोज से मान लो मैं एक स्टार्ट नाम का कुछ एक वेरिएबल, एक एंड नाम का ऐसा कुछ इंटीजर वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है फाइन, ये दो वेरिएबल्स मैंने ले लिए। और उसके बाद में व्हाट आई डू इज़ कि और एक इंटीजर सपोज से सम नाम का कुछ एक लेना पड़ेगा, वो भी एक है। और एक मैं आई वेरिएबल कुछ एक ले लेता हूँ जस्ट फॉर इटरेशन, 0 से लेके या फिर जो भी नंबर से लेके कहाँ तक जाना है वो सब, ओके। एंड आई स्टार्ट लाइक एक यूज़र से पहले पूछ लेते हैं, ठीक है। आई जस्ट से प्रिंटफ इंटर स्टार्टिंग नंबर, ठीक है, और उसको स्कैन करके वो स्टार्ट वाले वेरिएबल में सेव कर लेंगे, %d, %m स्टार्ट, स्पेलिंग सही है, ठीक है फाइन। वैसे ही काइंड ऑफ एंड नंबर भी लेना है, एंडिंग नंबर, और उसको इस वेरिएबल एंड के अंदर सेव कर लेंगे, ठीक है। स्टार्ट और एंडिंग पॉइंट्स ले लिए, अब सिंपली वो फॉर लूप लगा देते हैं, फॉर i = 0, सॉरी नॉट इक्वल, i = स्टार्ट, ठीक है, फिर i > end एंड i ++, ठीक है। और फिर इसके अंदर बस मैं क्या कर देता हूँ, सम = सम प्लस जो भी i की वैल्यू होगी वो करंट i की वैल्यू, तो i की वैल्यू 0 से हो सकती है स्टार्ट, 7 से हो सकती है, जो भी कुछ वैल्यू, तो 7, 8, 9, 10 एक करके आगे से बढ़ाता जाएगा बेसिकली, ठीक है। एंड वंस दिस इज डन आई विल सिंपली printf /n sum = %d and I will print the value of that sum, जो भी sum था, simple सा program, okay। Now I'll just simply say compile this thing and sum in range, ऐसा मैं कुछ नाम दे देता हूँ उसको, ठीक है। Simply say compile it and run it, okay। Starting number suppose I'll give start with 1 and end on 10, ठीक है। तो 0 से लेके 1 से लेके 9 तक का, या फिर चलो एंड ऑन 11 कर देते हो, 1 से लेके 10 तक का कितना आता है पता है, यस 1 to 10 एडिशन भी नहीं पता, अच्छा ठीक है, चलो 10 को ऐसे ही छोड़ दो, 9 + 1 क्या हो गया, और एक 10 है ना, कितना हो गया 20, 8 + 2 is again 10, 30, 7 + 3 is again 10, 40, 6 + 4 is again 10, 50 एंड दैट 5, है ना 50 ना, 50 और प्लस बीच वाला एक 5, 55, ठीक है। तो मुझे 55 रिजल्ट मिलना चाहिए, है ना, फाइन। अच्छा चलो ट्राई कर लो। अच्छा वैसे इसके अंदर एक इशू किसी को आ सकता है, जब आएगा तो मुझे बता देना, विल करेक्ट दैट वन, ठीक है। कर लो ट्राई, Ctrl+A, Ctrl+C, Ctrl+N, Ctrl+V, ओके। अच्छा जैसा मैंने बताया सम वाले वेरिएबल की ज़रूरत नहीं, स्टार्ट और एंड से ये यूज़र से, तो वो ले लो, ठीक है फाइन। एंड उसके बाद में इंस्टेड ऑफ जस्ट डूइंग द कैलकुलेशन इन सम, ये वाली कंडीशन कुछ लगा दो आपकी, दैट i मॉड्यूलस 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा लेकिन मॉड्यूलस हमको क्या मिलता है, क्या देता है, रिमाइंडर देता है ना। एंड लेकिन वो रिमाइंडर कब प्रोवाइड करेगा, जब काइंड ऑफ आपके पास दोनों साइड पे इंटीजर्स है, तो एक साइड पे मेरा 3 है, दूसरे साइड पे i है, i का डेटा टाइप इज व्हाट, इंटीजर, है ना, इसलिए ये एक्सेप्टेबल है। अगर सपोज से मेरे पास फ्लोट होता कहीं पे, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता, नहीं चलता, एरर दिखाता बेसिकली, है ना। एंड व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम चेकिंग फॉर बोथ द कंडीशंस, i मॉड्यूलस 7 ऑल्सो इज इक्वल टू 0, ये दोनों कंडीशन डाल दो। इफ दैट इज द केस सिंपली प्रिंट कर दो वो जो भी कुछ एक मैसेज है, ठीक है। अंदर अगेन जरूरी नहीं कि काइंड ऑफ वो लड्डू बोला तो लड्डू ही लिखना है, कुछ और भी लिख दो, ठीक है। एल्स प्रिंट कर दो उस नंबर को डायरेक्टली, printf /n %d एंड कॉमा देके i की वैल्यू को प्रिंट कर देना, ठीक है। लास्ट में जो सम एक्स्ट्रा कुछ लिखा था उसको निकाल दो, ठीक है। कंपाइल करो, रन करो, चेक करो। स्टार्टिंग पॉइंट सपोज मैं बोलता हूँ 10 से स्टार्ट करो, 100 तक जाओ, तो एवरी मल्टीपल ऑफ 3 and 7 दोनों में से जिससे मल्टीप्लाई होता है, तो उस चीज़ के जगह पे आपको नंबर दिखाई देगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल से 21 है ना, 21 इज डिविजिबल बाय 3 ऑल्सो एंड बाय 7 ऑल्सो, तो उसकी जगह पे लड्डू दिखाई देगा। नेक्स्ट वन इज सपोज से
42 की जगह पे काइंड ऑफ इज डिविजिबल बाय 3 एंड 7, तो उसकी जगह पे लड्डू दिखाई देगा. नेक्स्ट नंबर आई थिंक सो इज ये 63. हाँ यस, तो फिर आपके 3, 6, 9 ये भी दिखाएगा आपको. फिर उसके बाद में आपके 7, 14, 21, 28 वो भी दिखाएगा, है ना. फाइन, वो भी सब दिखा देगा. अगर एंडिंग की जगह ऑरिंग कर दिया बीच में तो गुड, वो भी ट्राई कर सकते हो कॉम्बिनेशन. फाइन, तो हैश इंक्लूड std.h void main. ओके, एंड उसके बाद में ऐसे सपोज से इंटीजर i एक ले लिया एंड अच्छा स्टार्टिंग एंडिंग वाला ऑलरेडी है हमारे पास, तो मैं काइंड ऑफ वो वाला इधर से कॉपी कर लेता हूँ. ठीक है, आई कॉपी दीज थिंग्स फ्रॉम हियर एंड आई पेस्ट इट हियर. ठीक है, फाइन. यूजर से स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट वो ले ली. फिर फॉर लूप स्टार्ट कर दी. फॉर i इज इक्वल टू स्टार्ट, then I is less than end and I plus plus. ओके फाइन. अब इसके अंदर वो कंडीशन लगेगी. अच्छा सिंपल सा अगर मैं सिर्फ इतना कंडीशन लगाता हूँ जो मैंने बोर्ड पे लिखा है कि I मॉड्यूलस 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, फाइन. एंड सपोज से और कॉपी दिस थिंग, चलो I मॉड्यूलस 3 इज़ नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, इसे कॉपी इट, पेस्ट इट. 3 की जगह आ जाएगा 5, पेस्ट इट. 7, पेस्ट इट. 11. ठीक है. अच्छा नेक्स्ट लाइन पे जाता हूँ, पेस्टिंग इट. 13, पेस्टिंग इट. 17, है ना. फाइन. अच्छा एक लाइन में भी हो सकता था बट देन अगेन ठीक है. अगर इन सिनेरियोज में अगर मैच हो जाता है वो, तो आई विल सिंपली से इट्स अ प्राइम नंबर. ओके, एल्स वाले पार्ट की मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे बस सिर्फ प्राइम नंबर करने हैं. नहीं तो व्हाट विल हैपन इज कि अगर मैं एल्स वाला पार्ट भी ऐड कर देता हूँ तो नॉट प्राइम वो भी बता देगा. अच्छा देन अगेन सिर्फ प्राइम लिखना है या नंबर प्रिंट करवा के दिखाना है? एक्चुअली नंबर प्रिंट करवा के दिखाना है, बिकॉज प्राइम ने तो बहुत बार दिखा देगा प्राइम, बट व्हाट प्राइम, कौन सा नंबर प्राइम है वो पता ही नहीं मुझे. व्हाट आई विल सिंपली डू इज यहाँ पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट प्राइम, व्हाट आई विल से इज आई विल जस्ट प्रिंट दैट नंबर. ठीक है, और जो भी वैल्यू है आई की उसको करंटली वाली आई वाली जो वैल्यू उसको प्रिंट कर दो. ठीक है, फाइन. और ये फॉर लूप स्टार्ट होने के पहले ना मैं एक मैसेज डाल देता हूँ यूज़र को. ओके, सपोज आई लाइक दिस, प्राइम नंबर्स आर. ओके, प्राइम नंबर्स इन रेंज %d and I'll give a splash and say %d r, something like this. और मैं उसको स्टार्ट और एंड की वैल्यू दे देता हूँ. तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, यूज़र को एक स्पेसिफिक मैसेज मिलेगा या फिर स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये प्रोग्राम करके रहा है ना. इसके अंदर प्राइम नंबर्स दे रहा हूँ फ्रॉम दिस रेंज टू दिस रेंज, व्हाट यू हैव प्रोवाइडेड, है ना. तो उसके हिसाब से वो रेंज है और उसके हिसाब से वैल्यूज़ दिखा रहा हूँ. ओके, कंपाइल कर लेते हैं. ओके, प्राइम लिस्ट सपोज. ठीक है, कंपाइलिंग इट. 0 वार्निंग्स है. ठीक है, उसको रन कर लेते हैं. ठीक है, तो स्टार्टिंग रेंज सपोज से स्टार्ट विद 0 एंड सपोज से एंड विद 1000. ठीक है, फाइन. तो ये सारे प्राइम नंबर्स है. अगर आप देन अगेन इफ आई जस्ट गो एट द वेरी टॉप, ठीक है, तो अगर आप देखोगे सारे नंबर प्रिंट कर दिए. कुछ गड़बड़ है? क्या गड़बड़ है? एंडिंग चाहिए, ऑरिंग चाहिए? और ही चल जाएगा. एंड नहीं चलेगा. फिर गुड. ओके, तो अगर सपोज से मान लो सब जगह मैं इक्वल टू करता हूँ तो नॉट प्राइम. बट देन अगेन नॉट प्राइम वाले नंबर थोड़ी दिखाने मुझे सारे प्राइम वाले दिखाने. ठीक है, एल्स में और एक कोई कंडीशन आ जाएगी. ये भी ट्राई कर लेते चलो. ठीक है, नाउ इधर अगर इफ इन केस दिस डजंट वर्क, बेसिकली अगर ये वाला लॉजिक नहीं चल रहा तो मेरे पास एक दूसरा तरीका है. व्हाट आई विल डू इज कि इफ दिस इज द थिंग, कुछ मत करना, इसको ब्लैंक छोड़ दो. एल्स वाले पार्ट में व्हाट आई विल डू इज कि ओके, तो एल्स वाले पार्ट में व्हाट आई विल डू इज आई विल सिंपली प्रिंट दैट प्राइम वाला पार्ट.
सिंपली प्रिंट दैट प्रिंट एफ /n %d एंड कॉमा आई की वैल्यू प्रिंट कर दूँ। ठीक है, फाइन। अब ये मैंने एक ब्लैंक छोड़ दिया बेसिकली, यहाँ पे भी काइंड ऑफ एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, बट देन अगेन फिलहाल के लिए विल जैसे अज्यूमेट की ब्लैंक की उसके अंदर कुछ है। ठीक है, अच्छा उसके ऊपर आते हैं, मैं वो भी करेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। सपोज आई स्टार्ट विद 0 से स्टार्ट करो एंड स्टॉप ऑन 100 ओनली। चलो फाइन, तो अगर आप देखोगे तो देखो डायरेक्टली 19 से स्टार्ट कर दिया उसने। अच्छा, अब उसके अंदर क्या इशू था वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि अब ये जो हमने पहला वाला प्रोग्राम लिखा था, ठीक है, आई सिंपली से एक नए इसमें पेस्ट कर देता हूँ। ये जो प्रीवियस वाला जो प्रोग्राम था, ठीक है, इसके अंदर क्या इशू था बेसिकली वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं पहले तो। ठीक है, फाइन। अच्छा, अब आप ये बताओ, सब जगह नॉट 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 किया, फाइन। अच्छा, अब मेरा नंबर है सपोज से 14, ठीक है। 14 मॉड्यूलस 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये क्या हुआ, ट्रू हुआ, है ना, इधर आ गया 1। ओके, अब उसके बाद में बेसिकली अब ये सब बेसिकली इधर जब 1 आ गया था तो उसने क्या प्रिंट कर दिया, नॉट इक्वल टू 0, है ना, तो ये 1 आ गया, बाकी सब जगह 0 आ गया, तो उसने इसको प्रिंट कर दिया। ओके, बट सपोज से मान लो नंबर वॉज व्हाट यू कैन से, लेट्स अज्यूम इट वॉज 50 या फिर चलो 21 ले लो। अब 21 अभी यहाँ पे भी अगर आप चेक करोगे नंबर, अच्छा नहीं एक्चुअली इधर आ गया था 0 बेसिकली, नेक्स्ट इसमें 1 आ गया था, माय बैड, सॉरी। ओके, तो 14 मॉड्यूलस 2 इसका रिजल्ट आ गया था नॉट इक्वल टू 0, ये फॉल्स हो रहा था, तो यहाँ पे 0 आ रहा था, बट नेक्स्ट स्टेप में वो ट्रू हो रहा था, है ना, तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, तो एवरीथिंग विच इज देयर दैट विल बिकम 1, है ना। एक भी जगह अगर ऑरिंग कंडीशन के अंदर एक भी जगह अगर 1 आ गया तो एवरीथिंग विल बिकम 1, है ना। तो वैसे ही काइंड ऑफ यहाँ पे भी सिनेरियो क्या हो रहा था कि वो जो कोई भी नंबर था आई के अंदर, जो भी नंबर था किसी ना किसी एक से इधर डिवाइड हो ही रहा था। ओके, इधर बाई 2 और 3 और 4 एनी नंबर बेसिकली, तो उसको ऑटोमेटिकली प्रिंट कर रहा था। ओके, नाउ व्हाट आई वांट इज, आई वांट कलेक्टिवली बेसिकली व्हाट आई डू इज कि जो भी सिनेरियो है इस सबका कलेक्टिवली जो भी रिजल्ट है दैट शुड नॉट बी 1 बेसिकली। ठीक है, तो इसको मैं इन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, इसको मैं प्रॉपर देखो प्रॉपर ब्रैकेट्स में डाल रहा हूँ, पूरा का पूरा सेक्शन मेरा ब्रैकेट्स में आ गया, और इस ब्रैकेट्स के पहले व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम पुटिंग एन एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज लाइक दिस। ओके, तो पूरा का पूरा जो आपका ब्रैकेट है, ठीक है, मैंने आगे ले लिया उसको। ठीक है, तो उस पूरे के पूरे ब्रैकेट को कलेक्टिवली मैं इन्वर्ट कर दूंगा। अगर वहाँ पे 0 आ रहा था तो 1 कर दो, 1 आ रहा था तो 0 कर दो। ठीक है, तो दैट इज योर नॉट ऑपरेटर बेसिकली। ठीक है, अगर वो है तो प्राइम नंबर दिखाना चाहिए। लेट्स सी, कंपाइलिंग इट, रनिंग इट। ठीक है, ऐसे 0 से लेके 100 तक बताता हूँ, एक ही प्राइम नंबर दिखा रहा है। दिस इज ऑल्सो स्ट्रेंज, देन व्हाट इज द इशू। चलो और एक कुछ वेरिएशन ट्राई कर लेंगे। अच्छा, तब माय बैड, इधर अभी इक्वल टू आना चाहिए था, फिर अब फाइन। अच्छा, तो वो एक वेरिएशन बेसिकली अगर मैच हो जाता है तो उसको इन्वर्ट कर दो। तो इसको और एक कलेक्टिवली किस देना है, और एक कलेक्टिवली देना पड़ेगा। इफ़ नहीं देना पड़ेगा, कलेक्टिवली नॉट कर दिया ना हमने इसको। अगर इसमें मैच होता है तो पहले हम लोग क्या कर रहे थे, ये वाला सेक्शन ब्लैंक छोड़ देते हैं, है ना। तो इंस्टेड ऑफ दैट थिंग, इंस्टेड ऑफ डूइंग इट ब्लैंक, व्हाट आई विल से इज कि वो वाला पार्ट इन्वर्ट कर दो। मतलब अगर यहाँ पे 1 आ रहा था तो उसको इन्वर्ट करके 0 आ जाएगा बेसिकली, या फिर अगर 0 आ रहा था तो इन्वर्ट करके 1 आ जाएगा। लेकिन सर अगर ऐसा यस, ये जो हमारे हाँ प्राइम नंबर से हाँ तो डिविजिबल हो रहा है। हाँ राइट, वो तो उसके ऊपर, हाँ अच्छा वो वाला बोल रहा हूँ। हाँ, इसके ऊपर एक ऐड करना है ना, वो बाकी है बेसिकली। बट देन अगेन पहले इसको करेक्ट कर लेते हैं 19 के आगे से, तो एटलीस्ट दिखा दे बाकी सारे। राइट, तो सपोज एल्स इज 0 एंड 100। ठीक है, अच्छा अब एक ही नंबर दिखा रहा है, दैट इज 17, दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। स्टार्टिंग विद 0 एंडिंग विद 100, लॉजिकली तो इट्स करेक्ट, बट देन अगेन इसको कुछ गड़बड़ हुई है क्या, कंपाइलिंग रनिंग। स्टार्टिंग और एंडिंग रेंज सही दिखा रहा था ना मेरी, 0 एंड 100। जब 0 to 100 दिखा रहा है, बट एक ही नंबर दिखा रहा है। शुडंट बी द केस, एंड देन अगेन वो भी मैच नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक क्लोजिंग ब्रैकेट एक्स्ट्रा आई थिंक सो रिमूव हो गया। ठीक है, फाइन, कंपाइलिंग इट। अब क्या हुआ इसको, ओके, एक्सपेक्टेड क्लोजिंग ब्रैकेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोजिंग है, यहाँ पे क्लोजिंग है, एक्स्ट्रा क्लोज कुछ हो गया है क्या। ठीक है, एक्स्ट्रा क्लोजिंग कुछ आ गया। ठीक है, ओके फाइन, कंपाइल करते हैं इसको, रन कर लो। 1 से 100, फिर अगेन 1 नंबर। अच्छा, इसको भी इक्वल टू देना था।
सॉरी माय बैड, फाइन, लेट्स चेक ओके, फाइन ओके, अब सही दिखा रहा, ओके सो नाउ अच्छा देन अगेन सी एक एक्सक्लेमेशन मार्क की वजह से कितना इशू हो रहा था, ओके फाइन। सो द थिंग विच इज देयर कि अभी 2 4 वो 17 तक वो नहीं दिखा रहा, बट देन अगेन बाकी के सारे वो काइंड ऑफ प्राइम नंबर्स दिखा रहा है, दैट इज व्हाट वी वर काइंड ऑफ एक्सपेक्टिंग, वही हमको काइंड ऑफ चाहिए था, तो उसके हिसाब से दिस इज वर्किंग फाइन फॉर नाउ। चलो अब एक काम करते हैं, अब ये जो चीज़ है वो वाले नंबर्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो बेसिकली हम लोग वो चेक कर लेंगे डायरेक्टली इधर ही, हम लोग फिर से एक इफ कंडीशन डाल देंगे, ये हमारा एलसीएफ वाला एक पार्ट बन जाएगा। तो व्हाट विल से इफ दैट नंबर विच इज देयर आई इज इक्वल टू 2 और say I is equal to 2 और we'll say I is equal to 3 और basically वो 5 7 13 तक उधर तक जाएंगे, तो हम सिंपली से कॉपी दिस पार्ट, ठीक है, पेस्ट इट हियर, 5 कर दो, पेस्ट इट हियर, 7 कर दो, पेस्ट इट हियर, 11 कर दो, पेस्ट इट, 13, पेस्ट इट, 17, ठीक है। अगर इस कैटेगरी में अगर बिलोंग करता है तो सिंपली व्हाट विल प्रिंट, इट्स अ प्राइम नंबर, ठीक है, तो उस नंबर को भी प्रिंट कर देना एज इज, ठीक है। एल्स इफ अगर वो वाले नंबर्स नहीं है तो फिर ये एल्स वाले पार्ट में जाएगा हमारा, एल्स इफ फिर ये कैलकुलेशन करके चेक कर लेना, अगर उसमें से भी बच जाता है तो फिर भी उसको प्रिंट कर दो, ठीक है। तो मेरा बस इफ और एक एल्स इफ, मेरा एल्स वाला पार्ट मैंने लिखा नहीं है बिकॉज क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं, बिकॉज द थिंग विच इज़ देयर कि अगर मैं एल्स इफ यहाँ पे डाल भी दूंगा तो डजंट रियली मेक अ डिफरेंस, बिकॉज मुझे नॉट प्राइम नंबर सही है नहीं, सिर्फ प्राइम नंबर प्रिंट करके दिखाना है, ठीक है, फाइन। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल स्टार्ट विद सपोज से 1 एंड ऑन 1000 नाउ, हम लोग है स्टार्टिंग विद 1 एंडिंग विद 1000, ठीक है, फाइन। तो अभी उसके बीच में कि जितने भी प्राइम नंबर्स थे सारे दिखा रहा है, ठीक है। तो इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट, देखो 97 87 ये तो था, 101 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, अगर वैलिडेट करना है एक बार चेक कर लो कहीं पे भी, डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 4 करिए, ठीक है, फाइन। तो दिस इज काइंड ऑफ द प्रोग्राम, यू कैन सी सिंपल सा है सोल्यूशन, ठीक है। अच्छा अब ये वाला भी एक प्रोग्राम है और ये दूसरा एक वेरिएशन है, ये काइंड ऑफ मैं दोनों काइंड ऑफ को शेयर कर देता हूँ, ओके, प्राइम लिस्ट, मैं ये दोनों प्रोग्राम शेयर कर दूंगा मैं आपके साथ में, ठीक है। तो ये भी एक वेरिएशन है, या तो फिर अगर आपको प्रॉपर नॉट ऑपरेटर यूज़ करना है तो उसके लिए फिर ये वाला लॉजिक है, ठीक है, फाइन। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा इनिशियली, बट देन अगेन वंस यू गेट अ हैंग ऑफ इट सिंपल, ठीक है। एंड देन अगेन सी एक एक्सक्लेमेशन मार्क या एक सेमीकोलन से कितना डिफरेंस आता है वो भी देखिए। चलो माय मिस्टेक, चलो लर्न फ्रॉम माय मिस्टेक्स ऑल्सो, मैं जो मिस्टेक्स करूँ वो आप मत रिपीट करना, ठीक है, बना लो। अच्छा क्या क्या इशू था, 1 भी दिख रहा है ना, फाइन। तो इसको अगर मैं रन करता हूँ अगेन एल से सपोज से 1 से लेके 100 तक जाना है ना, तो अगर आप नोटिस करोगे 1 भी दिखा रहा है, 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, तो नहीं दिखाना चाहिए। तो उसको फिक्स करने के लिए क्विक फिक्स इज व्हाट, कि सिंपल सा वो चेक कर लो, इफ़ जो भी आई की वैल्यू है, इफ़ आई इज़ इक्वल टू 1 है अगर, ठीक है, तो सिंपली कुछ मत करना, ब्लैंक छोड़ दो और फिर इधर एक एल्स ऐड कर दो, एल सिर्फ ये वाला काम करो, अगर वो भी मैच नहीं होता तो एल सिर्फ ये वाला काम करो, सिंपल एज दैट, ठीक है। एंड देन सी अभी यहाँ पे ना, यहाँ से आगे बेसिकली नाउ यू शुड बी हैविंग दैट ट्रिक कि अगर वो मैच नहीं हो रहा तो हम लोग को क्या कंडीशन लगानी पड़ेगी और कहाँ पे लगानी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप ये कंडीशन लास्ट में लगा दे तब भी नहीं चलेगा, ये काइंड ऑफ इनिशियली स्टार्टिंग में ही होनी चाहिए, अगर ऊपर ही ऊपर चेक करोगे, बिकॉज अगर ये इन कंडीशन में कुछ हो रहा है, या तो फिर नीचे एक फिर से एलसिफ लगा दो, एलसिफ अगर वो 1 है तो फिर भी इग्नोर कर दो, है ना। बट देन अगेन इन दैट सिनेरियो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि वो इस कंडीशन में तो मैच हो ही जाएगा, या फिर इस कंडीशन में तो मैच हो ही जाएगा, है ना, और वो चेक करके उसकी वैल्यू कुछ वो प्रिंट कर देगा, बिकॉज ऑब्वियस ही बात है वो नंबर इनमें से किस में से डिविजिबल बाय 2 3 4 किसी से नहीं होता, है ना, तो वो यहाँ पे 1 प्रिंट ही कर देगा। तो लॉजिकली स्पीकिंग हमको उसको ऊपर ही चेक करना पड़ेगा, पहले 1 है तो डायरेक्टली उसको इग्नोर कर दो, स्किप कर दो, ठीक है, फाइन। अच्छा देयर इज काइंड ऑफ वन मोर कीवर्ड, चलो एक काइंड ऑफ ये टॉपिक आ ही गया तो उसके ऊपर से बता दो, देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज कंटिन्यू, फाइन। तो अगर मैं कंटिन्यू लिखता हूँ तो कुछ नहीं होगा, बस यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से इमीडिएट ऊपर भाग जाएगा, जैसे कंटिन्यू वर्ड देखा उसको डायरेक्टली प्लस 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 भाग जाएगा, राइट, ओके। तो इफ आई सपोज से डोंट राइट दिस कंटिन्यू, तो व्हाट विल हैपन इज कि इग्नोर करेगा और फिर आगे आगे चेक करना स्टार्ट करेगा, कुछ और है क्या, कुछ प्रिंट करने से जो इफ एल्स के अंदर नहीं है, अगर सपोज से कुछ है तो उसको प्रिंट करने के लिए ट्राई करेगा। बट इफ आई राइट कंटिन्यू ओवर हियर, व्हाट विल हैपन इज कि जैसे ही कंटिन्यू वर्ड देखा, ये आगे कुछ भी होगा, कुछ एग्जीक्यूट नहीं करेगा, सीधे सीधे प्लस प्लस की तरफ रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो ये भी एक कीवर्ड है, चलो ये एक नया कीवर्ड आपने सीख लिया बेसिकली। अच्छा अब इसका भी आउटपुट वही आएगा जो अभी करंटली आ रहा था हमको, जो 1 इग्नोर कर देगा बेसिकली अब, ठीक है।
फाइन। तो इफ आई से 1 से स्टार्ट करो 100 तक जाओ, तो उसने बेसिकली 1 इग्नोर कर दिया, ठीक है। तो भले कंटिन्यू लिखो या फिर बीच में बस एक गैप डाल दो, कुछ मत लिखना दो, तब भी चलेगा, नॉट एन इशू, ठीक है। बस एक कीवर्ड एक समझ में आ जाएगा तो वेल एंड गुड। चलो हम लोग ऐसे नेक्स्ट सेशंस के अंदर प्रैक्टिस करने ही वाले हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, चलेगा, ओके।